नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि बीजेपी के अंदर भारी बगावत शुरू हो गई है। बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद ने अपनी ही पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बगावत की है। कौन से वो नेता, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों के ऊपर कार कुचलने के बाद बीजेपी के एक सांसद का किसानों पर विवादित बयान सामने आया है। किसानों को लेकर के बीजेपी के नेता ने एक बहुत बेतुका बयान दिया है। क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको सुनाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंकने पर 7 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको लेकर के भी एक बड़ी खबर आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि दोस्तों दशहरा के अवसर पर आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक और बहुत बड़ा बयान जिस पर विवाद शुरू हो गया है, किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लखीमपुर खीरी के अंदर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया, इस मामले पर एसआईटी के हाथ बहुत बड़े सबूत लगे हैं। यहां पर बीजेपी के नेता और उसके साथ उनके जो चमचे थे उनको लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है, किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर के हॉस्पिटल से बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों अब शिवसेना ने बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। क्या कुछ कहा है इस पर भी अपडेट देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों गुजरात के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगी, इसलिए प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों देश में मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है तब से अर्थव्यवस्था का क्या हाल है, रोजगार का क्या हाल है और महंगाई का क्या हाल है, ये आप सभी लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन अब इसी मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अक्सर अपने विवाद बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार के उन नेताओं में से एक है जो अपनी पार्टी के नेताओं को निशाने पर लेते रहते हैं। अब भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने देश की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति के मामले में केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि विदेश नीति और अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर मोदी सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। इस मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि यह स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था और विदेश नीति में विकास देने के मामले में असफल साबित हुई है। लद्दाख मामले में हमारी रक्षा नीति अब तक की सबसे बड़ी विफलता के रूप में नजर आ रही है। मैं मोदी सरकार की विफलताओं को रिसेट करने में मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसमें अहंकार ही एक सबसे बड़ी बाधा आ रही है। यानी कि मोदी सरकार के ऊपर अहंकार का जो है एक बहुत बड़ा ब्लेम लगाते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को अहंकारी बता दिया और इनकी विदेश नीति और देश में जो है एक तरह के विकास नीति को भी फेल बताते हुए बड़ा हमला बोला है। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों लखीमपुर खीरी में जिस तरह से किसानों को कार से कुचला गया, उसके बाद अब बीजेपी के एक दिग्गज नेता और सांसद का किसानों पर विवादित बयान सामने आया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे ने फिर विवादित बयान दिया है। उनके मुताबिक लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को प्रदर्शन करने पहुंचे लोग किसान नहीं बल्कि यानी कि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे के मुताबिक जो कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर किसान बैठे हुए हैं वो किसान नहीं बल्कि टेररिस्ट हैं। अब आप समझ सकते हैं मोदी जी कह रहे हैं कि हम किसानों की बहुत इज्जत करते हैं। अगर मोदी जी के नेता और वो इज्जत करते तो इस तरह से किसानों को शायद जो आतंकवादी ना कहते। खैर, इस पर आप लोगों की क्या राय दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों आगरा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पुतला फूंकने पर 7 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आगरा के रामबाग चौराहे पर लखीमपुर खीरी प्रकरण को लेकर के विरोध जताना भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने शुक्रवार को 7 पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है। वह प्रधानमंत्री का प्रतीकात्मक पुतला फूंकना चाहते थे। सभी के खिलाफ शांति भंग करने की कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं जानकारी यह है कि दोस्तों आगरा
के अंदर किसानों के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई की गई है और 7 किसानों को डिटेन किया गया है। अब देखना यह है कि इस पर आगे क्या होता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक और बहुत बड़ा बयान जिस पर विवाद छिड़ गया। आप इस खबर को देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत ने देश की तेजी से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए और संसाधनों की उपलब्धता के साथ आगामी 50 साल को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की समीक्षा करने और उसका पुनः सूत्रीकरण करने का शुक्रवार को आह्वान किया है। उन्होंने सीमा पार से अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने और घुसपैठियों को नागरिकता का अधिकार हासिल करने एवं देश में जमीन खरीदने से रोकने के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी तैयार करने का भी आह्वान कर दिया है। यानी कि मोहन भागवत के मुताबिक अब देश में एनआरसी लागू होना चाहिए, यह सीधे तौर पर मोदी सरकार से मांग कर दी है। अब देखना यह होगा कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह की मांग मोहन भागवत की कितनी वाजिब है और इसका असर कितना होता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से तिकुनिया के अंदर किसानों को कार से कुचला गया, इस मामले पर अब एसआईटी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। लखीमपुर खीरी कांड की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी के हाथ शुक्रवार को बड़े सबूत लगे हैं। एसआईटी ने अब जो है यह दावा किया है कि आरोपी अंकित दास के फ्लैट से हथियार बरामद किए गए हैं। अब एसआईटी की टीम पता लगा रही है कि लखीमपुर हिंसा के दौरान आरोपी के पास ये हथियार मौजूद थे या नहीं। अगर आरोपी के पास हथियार थे तो ये क्या घटनास्थल पर इन हथियारों से गोलियां चलाई गई हैं, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है दोस्तों। अभी तक बीजेपी के नेता और तमाम कार्यकर्ता ये कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ता बेकसूर हैं, लेकिन अंकित दास जो आशीष मिश्र उर्फ मोनू का जो है दोस्त भी है और उसके साथ फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चला रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास हथियार मिलना यह कितनी बड़ी बात है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर के बहुत अच्छी खबर। जानकारी के मुताबिक अब बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत अब बेहद अच्छी होती जा रही है, उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। लेकिन जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर यह जो अफवाह फैलाई जा रही है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये पूरी तरह से कोरी अफवाह है दोस्तों, इस पर आप यकीन ना करें। हम सभी मनमोहन सिंह जी के लिए जो है उनके स्वस्थ के लिए और उनको स्वस्थ होने के लिए कामना करते हैं और दुआ करते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यहां पर शिवसेना ने मोदी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आप इस खबर को देख सकते हैं। दशहरा के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने पुराने साथी बीजेपी पर भी तंज कसा और संघ प्रमुख मोहन भागवत को भी अपने निशाने पर लिया है। कुछ समय से लगातार हिंदुत्व की बात कर रहे मोहन भागवत को लेकर उद्धव ठाकरे ने बड़ा बयान दे दिया है। उद्धव ठाकरे ने भागवत पर निशाना साधते हुए कहा है था कि इस बात पर, यानी कि कुछ दिन पहले ही मोहन भागवत ने कहा था कि इस बात पर किसी को शक नहीं होना चाहिए कि सभी देश में जो है एक ही पूर्वज थे। अब इसी बयान पर उद्धव ठाकरे ने संघ प्रमुख को लखीमपुर खीरी की हिंसा याद दिला दी है। उन्होंने कहा कि भागवत कहते हैं कि हम सभी के पूर्वज एक हैं, अगर ऐसा है तो यह बता दीजिए कि लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे किसानों के पूर्वज कौन है। इसके बाद उद्धव ने जो है बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि कुछ लोगों की सत्ता की भूख ड्रग्स एडिक्शन जैसी हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा बयान दिया। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।